दोस्तों रेलवे का ये बहुत ही फेवरेट सवाल है और इस सवाल को भी लोग गलत करके चले जाते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना होता है, चंद सेकंड का सवाल है। जी मतलब कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे आपको केवल टिक ही करना है, निकालना नहीं है, बस आपको समझना है थोड़ा-सा, है ना? तो रेलवे के सवाल को ये भी आप कैंसल करके चले जाते हैं, गलत करके चले जाते हैं, जबकि रेलवे का बहुत फेवरेट सवाल है यार ये तो। करना कुछ भी नहीं है देखो, अगर मैं सवाल का आंसर देना चाहूँ तो कहूँगा कि भैया 11 पंजे 55 और ये प 65 आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे होगा? सवाल कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, ठीक है? उसने 12वीं पारी खेली और 120 रन जोड़ दिए। अब औसत में वृद्धि होगी कितने की? 5 रन की, ठीक है? तो कह रहा है कि अब नया औसत क्या होगा? तो जो जितने की वृद्धि होती है और जो पुराना जो होता है हमारा, यानी कि जो खेल रहा है, कौन सी पारी खेली उसने 12वीं, पहली पारी कितनी थी 11वीं, तो 11 को उठाएँगे, 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो जो वृद्धि हुई है उसकी, उसके बाद ये हो जाएगा 55, 55 हो गया। अब कह रहा है कि वृद्धि कितने की हुई है, कितने रन बनाए थे उसने, 120 रन बनाए थे, 120 में से 55 माइनस कर दीजिए, 55 जब माइनस हो जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी आपका आंसर आ जाएगा 65, ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना। अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप का बिल्कुल। फिर कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर ने 11वीं पारी में का एक निश्चित औसत है, ठीक है? उसने इस बार क्या किया, 90 रन बनाए, ठीक है, 12वीं पारी में, और क्या करा, 5 रन की कमी कर दी गई। अब क्या करना है हमें? यहाँ पर क्या हुई है, कमी हो गई। देखो करेंगे वही, कॉन्सेप्ट वही है हमारा, 11 पंजे 55 रखेंगे, ठीक है? 55 को तो हमें लिखना है। अब कह रहा है कि 90 रन बनाए उसने और कमी हुई है अब की बार, तो कमी हुई है जो 90 रन बनाए उसको ऐड कर देंगे इस बार। तो 145 ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, अपने माइंड में भी इसको हम हल कर सकते थे। सवाल कह रहा है एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 58 रन बनाया, चलो ठीक है, और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। मैंने कर लिया था 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? देखो ये सवाल थोड़ा घुमा देगा, सवाल वही है लेकिन आपको घुमा देगा। आप सोचेंगे भई ये सवाल गलत हो गया, आपको 15 की 45 नहीं करना। अगर जैसे 15 की 45 करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। वृद्धि है, माइनस कर दोगे आप, फिर भी गलत हो जाएगा। तो आप पूछोगे क्या करना है? कुछ नहीं करना। देखो 15वीं पारवी में बनाए इसने इतने रन, उससे पहले एक निश्चित औसत रहा होगा, एक निश्चित औसत रहा होगा। उससे पहले के सवालों में यही तो कर रहे थे कि 11वीं पारवी में एक निश्चित औसत था, 12वीं पारवी में रन बना रहा था वो। अब क्या कर रहा है उसने 15वीं पारवी में डायरेक्ट रन बना रहा है, यानी 14वीं पारवी का कुछ तो औसत रहा होगा। हाँ, तो 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 14 की मल्टीप्लाई करेंगे इस बार 3 के साथ, ठीक है? 14 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 14 42 होते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे 58 रन जोड़े, 58 रन जोड़े मतलब 42 को हम 58 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास स्कोर बचेगा 16, और यही हमारा आंसर है। भाई कर लीजिए, आज 58 में से 42 घटाएंगे आप तो 6 और 1 16। बात क्लियर हो रही है? अगर बात क्लियर हो रही है तो फिर आप इसको लाइक कर दीजिए। देखो ट्रिक कुछ नहीं होती है, ट्रिक बनानी पड़ती है, जब पढ़ोगे तो आप खुद से ट्रिक बनती है। कोई टीचर ट्रिक नहीं बना सकता, वो अपने हिसाब से आप अपनी ट्रिक बना सकते हो। आगे सवाल करा एक बल्लेबाज है, 19वीं पारी में उसने 78 रन बनाता है और उसकी औसत में 2 की कमी हो जाती है। तो 19 पारी के बाद वो पूछ रहा है कितना औसत हो गया उसका, ठीक है? 19वीं पारी के बाद कह रहा है कितना औसत हो गया, तो औसत निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया क्या करना होता है। भैया 19 पारी 78 रन है, तो एक पीछे किस कम करेंगे, 18, कितनी कमी हुई है, 2 की, यही तो करना है हमें। 36 रन तो ये हो जाएंगे हमारे, ठीक है? अब कह रहा है कमी हुई है, ठीक है? तो कमी हुई है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो किसको ऐड कर देंगे, 78 को। हाँ या ना? बात क्लियर हो रही है? अगर क्लियर हो रही है तो लाइक ठोक दीजिए, अगर क्लियर हो गई बात तो लाइक ठोक दीजिए। अब आंसर इसका क्या होगा, 6 और 8 14, 1 10 और 1 11, 114 जो आंसर हो जाएगा, और आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यही वो सवाल है जो आपको आगे ले जाते हैं और यही सवाल पीछे ले जाते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, अब मेथड लगाएंगे तो आपको बहुत देर हो जाएगी।